अब इजराइल हमास जंग का अगला सबसे महत्वपूर्ण अक्षर जो है एच। हमास ने इजराइल समेत कई देशों के नागरिकों को बंदी बना रखा है। हमास के ही आक्रमण के कारण आज युद्ध के ये हालात वहां पर बने हैं। हमास की क्रूरता सबके सामने है। हर देश के बंधकों की रिहाई को लेकर जल्द से जल्द समाधान का इंतजार है। इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा है। हमास के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई भी करनी है, बंधकों को बचाना है। लेबनान से लगातार इजराइल पर हमला बोल रहे हिजबुल्लाह से भी निपटना है, क्योंकि हिजबुल्लाह न केवल खुलकर हमास की क्रूरता का समर्थन कर रहा है, बल्कि इजराइल पर लगातार रॉकेट भी दाग रहा है। हरकत अल मुक़वामा अल इस्लामिया यानी हमास एक उग्रवादी सुन्नी इस्लामी समूह है। यह फिलिस्तीन के दो मुख्य राजनीतिक दलों में से एक है। फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन के खिलाफ हमास 1987 में कट्टरपंथी विकल्प के रूप में सामने आया था। 2006 से इसका गाजा पट्टी पर शासन है। इसका प्रमुख इस्माइल हानिया कतर में रहता है। इजराइल की आर पार की जंग इसी हमास के खिलाफ है। जंग में अब तक हमास के कई कमांडर मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया इस्लामी आतंकवादी संगठन और राजनीतिक दल है। ये लेबनानी गृहयुद्ध 1975 से 90 के दौरान उभरा था। हिजबुल्लाह का इजराइल के साथ ऐतिहासिक टकराव रहा है। इजराइल में हमास के आतंकी हमले के बीच हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी मोर्चे से इजराइल में रॉकेट दागे। इजरायली सेनाएं भी जवाबी कार्रवाई कर रही हैं और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के चलते लेबनान बॉर्डर पर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अब आता है अक्षर आई और इसके साथ आते हैं कई किरदार। इजराइल और हमास की जंग के बीच अगर इजराइल पर सबसे अधिक कोई देश आक्रामक होता है तो वो है ईरान। ये माना जाता है कि हमास और हिजबुल्लाह को ईरान से ही ताकत मिलती है। हालांकि ईरान इनकार करता है। अब इनसे लड़ने वाला है इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF। हर हमले का जवाब दे रही है और जल्द ही गाजा पट्टी में दाखिल होने की उसकी योजना भी है। लेकिन जिस तरह से हमले पहले दिन हजारों रॉकेट इजराइल में दागे गए, उससे इजराइल के रक्षा कवच आयरन डोम की भी खूब चर्चा हुई है। इजराइल के सबसे बड़े और ताकतवर दुश्मनों में ईरान सबसे आगे है। गाजा पर इजराइल की कार्रवाई के बाद ईरान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ इकट्ठे होने का आह्वान किया है। ईरान ने इजराइल को धमकी भी दी है कि अगर गाजा पर जमीनी हमला किया तो वो भी इजराइल के खिलाफ जवाब देगा। इजराइल ने भी ईरान को करारा जवाब दिया है, जिससे हालात दोनों देशों के बीच मुश्किल बने हुए हैं। इजराइल के 1948 में अस्तित्व में आने के बाद ईरान कभी उसका सबसे अच्छा कारोबारी दोस्त हुआ करता था। इजराइल ईरान से तेल लेने वाला नंबर 1 देश था। 1979 की क्रांति के बाद कट्टरपंथी आयतुल्लाह खुमैनी ने सत्ता में आने के बाद फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन किया और इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। कहा जाता है कि ईरान ही हमास और हिजबुल्लाह दोनों की फंडिंग करता है, जिसके चलते ये दोनों शक्तिशाली संगठन बन सके। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका उपयोग इजराइल दुश्मन की मिसाइलों और रॉकेटों को ट्रैक करके उन्हें आसमान में ही बेअसर करने के लिए करता है। इसकी सफलता दर 80 से 90% के बीच मानी जाती है। हाल के हमास हमलों की सफलता ने इसकी क्षमता पर सवाल उठाए हैं और ये कहा जा रहा है कि कैसे हमास के रॉकेट्स ने आयरन डोम को चकमा दिया। कई लोग इस युद्ध को तीसरा इंतिफादा भी कह रहे हैं। इंतिफादा अरबी शब्द है और इसके कई अर्थ निकाले जाते हैं, जैसे उथल पुथल करना, हिलाकर रख देना, छुटकारा पाना आदि। 1987 में फिलिस्तीनी लोगों ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजरायलियों की मौजूदगी के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे इंतिफादा कहा। ये विद्रोह 6 साल तक चला और इसी के दौरान हमास का जन्म हुआ। 4 फिलिस्तीनी मजदूरों की मौत के बाद शुरू हुआ ये इंतिफादा बेहद खतरनाक माना जाता है। IDF ने 1948 के बाद से इजराइल से जुड़े हर युद्ध में भाग लिया है। प्रत्येक नागरिक, पुरुष हो या महिला, उसको कम से कम 2 साल की अवधि के लिए IDF में सेवा करना अनिवार्य है।
जंग के मोर्चे पर इस समय आईडीएफ, हमास और हिजबुल्लाह दोनों से निपट रही है। जो लड़ाई आज फिलिस्तीन इजराइल या इजराइल हमास के बीच दिख रही है, दरअसल वो सदियों पुरानी है और शुरू होती है यरूशलेम से, जिसे जेरूसलम भी कहा जाता है। यहूदी, मुस्लिम, ईसाई तीनों धर्मों का धार्मिक स्थल यहाँ है। उसी को लेकर कालांतर में लड़ाइयां चलती रहीं, जो आज भी जारी है। जंग के प्रभाव से लाखों लोग विस्थापित हुए, अलग अलग जगहों पर बसे। इनमें से ही एक शहर है गाजा पट्टी में खान यूनिस। खान यूनिस में हजारों शरणार्थी रहते हैं। इजराइल की कार्रवाई में ये खान यूनिस लगभग तबाह हो चुका है। इजराइल को पता है गाजा पट्टी में जमीनी लड़ाई होने पर कई देश अपने लड़ाकों को उतार सकते हैं, जिसमें लेबनान से सबसे अधिक खतरा है। हालात यहां तक आए कैसे? हमास की इतनी बड़ी हमले की तैयारियों का पता इजराइल को चला क्यों नहीं? इसको लेकर मोसाद की कार्यकुशलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आगे के अक्षरों का भी एक बार पूरा ब्यौरा दें। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में मौजूद शहर है जेरूसलम। ईसाई, मुसलमान और यहूदी तीनों ही इसे पवित्र धार्मिक स्थल मानते आए हैं। यहूदियों का सोलोमन मंदिर, ईसा मसीह की कर्मभूमि और पैगंबर मोहम्मद का मिराज पर जाने का स्थान। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों इसे अपनी राजधानी बताते हैं। 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच देशों का विभाजन हुआ, तब जेरूसलम पर दोनों का बराबर अधिकार तय किया गया। लेकिन अब पूरी तरह इजराइल के प्रभाव में ही है ये क्षेत्र। गाजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर बसा ये शहर इजराइल के गुस्से का प्रकोप झेल रहा है। इजराइल की पलटवार वाली कार्रवाई में खान यूनिस शहर तबाह हो चुका है। यह शहर बेहद घना और गंदा माना जाता है। यहाँ फिलिस्तीनी शरणार्थियों की बड़ी संख्या है। इजराइल की नाकाबंदी के बाद खान यूनिस की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इजराइल के उत्तर में स्थित लेबनान एक पूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र है और अरब देशों का एक हिस्सा है। इजराइल के वजूद में आते ही अरब देशों ने हमला बोला था, जिसमें लेबनान भी शामिल था। लेबनान से फिलिस्तीनी हमलों के जवाब में इजराइल ने 1985 से 2000 तक दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया। बाद में यूएन की तरफ से ब्लू बॉर्डर घोषित होने के बाद कब्जा छोड़ दिया। अब मौजूदा दौर में यही लेबनान हिजबुल्लाह का घर बना हुआ है। लेबनानी संसद में हिजबुल्लाह के 15 प्रतिनिधि हैं। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इजराइल को हमास के साथ हिजबुल्लाह से भी निपटना पड़ रहा है। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर सेना का भारी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है और इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली और खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद के दम पर इजराइल ने दुनिया भर में अपने कई बड़े दुश्मनों को आसानी से ठिकाने लगाया है। इस बार जब हमास ने बड़े पैमाने पर हमले किए, तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या मोसाद को हमास की इतनी बड़ी तैयारी की भनक नहीं लगी? मोसाद की कार्यकुशलता पर सवाल उठ रहे हैं। नकबा का अर्थ अरबी में होता है तबाही। इजराइल जब अस्तित्व में आया तो फिलिस्तीनियों को अपने घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। इसे फिलिस्तीनी बोलचाल में नकबा कहा गया। फिलिस्तीनी हर 15 मई को नकबा दिवस मनाते हैं। 14 मई 1948 को इजराइल का गठन हुआ था और 15 मई को हजारों फिलिस्तीनियों को घर छोड़कर जाना पड़ा। इस तारीख को मातम के तौर पर नकबा यानी तबाही या विनाश से जोड़कर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को ऑक्यूपाइड टेरिटरी यानी कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के बाद से ये इजराइल के सैन्य नियंत्रण में है।